हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.2। 8.2 से पहले आप वो टेबल ज़रूर लर्न करें जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको लर्न करने के लिए बोला था। अगर आपको वो टेबल लर्न है तो आप ये एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं। अगर आपको वो टेबल लर्न नहीं है तो फिर वो टेबल निकाल लें और फिर बार बार करें, प्रैक्टिस से भी लर्न हो जाएगी। अदरवाइज़ एक बार लर्न कर लें, उसके बाद अपने माइंड में कैलकुलेट करके देखें कि क्या मुझे ये वाली चीज़ याद है कि साइन 60 कितना होता है, कोस 30 कितना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट इज साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 एंड कोस 60। सो ये हमें कैसे करना है, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू, या तो टेबल पे जाओ या तो अपने माइंड में सोचो कि कितनी वैल्यू है, √3/2। देन कोस 30 की वैल्यू इज़ √3/2 अगेन, प्लस का साइन, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है एंड कोस 60 की वैल्यू भी हमारे पास 1/2 होती है। ये ऑपोजिट चलते हैं, जैसे साइन हमारा चलेगा उसके ऑपोजिट में चलेगा कोस, क्योंकि पीछे से स्टार्ट होती हैं वैल्यूज़। सो √3 इंटू √3 विल बी 3 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी 4 प्लस 1/4। हमारे पास ये बनेगा 4/4। सो आंसर कितना आया हमारे पास 1। सो ये हमारे पास था फर्स्ट पार्ट। फिर से समझा देती हूँ, अगर ये समझ में आता है आगे वाले भी इजीली समझ आएंगे। देखो, सबसे पहले हमें साइन 60 की वैल्यू पुट करनी है √3/2। मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, कोई साइन नहीं तो मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। कोस 30 कितना होता है, अगेन √3/2 होता है हमारे पास। टेबल लर्न करें, माइंड में अपने आप आएगा, हाँ इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू वो। देन साइन 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2 एंड कोस 60 की वैल्यू भी कितनी है 1/2। अब ये सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 विल बी 3, सो दिस विल बी 3/4 एंड 1/2 इंटू 1/2 विल बी 1/4। 3 + 1 इज़ 4/4। LCM लेंगे वैसे या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ये प्लस हो जाएंगे, 4/4 विल बी 1। सो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास है 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 को स्क्वायर 30 एंड साइन स्क्वायर 60। सारों की वैल्यू पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो 2 टेंजेंट 45 यानी 2 मल्टीप्लाई टेंजेंट 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे विल बी 1 प्लस कोस 30 हमारे पास √3/2 होता है, √3/2 का स्क्वायर करना है यानी √3/2 स्क्वायर। पहले ऐसे ही लिख लो, देन पुट कर दो। साइन 60 अगेन हमारे पास √3/2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे। डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं, अदरवाइज बाद में भी कर लेंगे कट। 2 इंटू 1 इज़ 2 प्लस √3 का स्क्वायर इज़ 3 एंड 2 का स्क्वायर इज़ 4। माइनस का साइन आएगा, √3 का स्क्वायर इज़ 3 एंड 2 का स्क्वायर इज़ 4। ये हमारे पास कैंसिल होगा तो आंसर कितना आया हमारे पास 2 आया। सो ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। फिर से देख लो, टेंजेंट स्क्वायर 45 1 पुट करेंगे। टेंजेंट 45 1 होता है हमारे पास, स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। अगेन कोस 30 हमारे पास √3/2 होगा एंड साइन 60 हमारे पास √3/2 बनेगा। स्क्वायर करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू तो हमारे पास आंसर आएगा। ये हमारे पास फर्स्ट 2 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है कोस 45 अपॉन थर्ड पार्ट हमारे पास है कोस 45 अपॉन सेकेंड 30 प्लस कोसिकेंड 30। सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं। देखो, कोस 45 हमारे पास कितना होता है 1/√2 डिवाइडेड में सेकेंड 30 हमारे पास कितना होता है। देखो, कोस का उल्टा, जो कोस का इन्वर्स होता है वो होता है सेकेंड। अब कोस 30 कितना होता है √3/2, तो सेकेंड 30 कितना होगा 2/√3। सबसे पहले सारी वैल्यूज़ लिखो, वैल्यूज़ याद नहीं होते पेपर में आप टेबल बना सकते हो, बट कोशिश करो कि आपको टेबल ना बनानी पड़े। प्लस का साइन, कोसेकेंड 30 कितना बनेगा, साइन 30 1/2 होता है तो कोसेकेंड 30 विल बी 2/1। ओके, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। सो 1/√2 यूँ का यूँ, √3 एलसीएम आएगा। सो ये हमारे पास 2 लिखा जाएगा प्लस दिस विल बी 2√3।
ओके, अब इससे आगे हमें क्या करना है, देखो √3 अगर ऊपर जाएगा तो 1/√2 था हमारे पास, तो √3/√2 बनेगा अपॉन 2। अगर मैं कॉमन निकालती हूँ तो यहाँ पे 1 + √3 बनेगा। ओके, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, √3/2√2 और साथ में 1 + √3। अब इतना आंसर हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो हमें उसको रैशनलाइज करना पड़ता है, तब हमारे पास वो प्रॉपर रियल नंबर बनता है। तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, तो हम डिनोमिनेटर को रैशनल बनाएंगे। और वो कैसे करते हैं, 9th क्लास में आप पढ़ चुके, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वाले कॉन्सेप्ट से। सो देखो, हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे √2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा √3 डिवाइडेड बाय 2 को यूँ का यूँ रखेंगे, क्योंकि 2 ऑलरेडी एक रैशनल नंबर है तो हमें इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, हम अंदर लेके जाएंगे। दिस विल बी √2 + √6। ये √2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √2 बनेगा, और √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √6 बनेगा। अब हम रैशनलाइज करेंगे इसको। सो देखो रैशनलाइज कैसे करना है। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जो भी है उसके साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वो इसलिए करते हैं ताकि नीचे हमारे पास a² - b² टाइप का फॉर्मूला बने। सो अब नीचे हमारे पास इरेशनल नंबर क्या है, √2 + √6। सो √3/2 हमने यूँ का यूँ लिखा, और नीचे हमारे पास √2, एक मिनट रुको, √3 हमने यूँ का यूँ लिखा, अपॉन 2 यूँ का यूँ लिखा, और नीचे हमारे पास है √2 + √6। रैशनलाइज करने के लिए सिर्फ हमें इस पार्ट को चेंज करना है, यानी हम √2 - √6 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे एंड √2 - √6 के साथ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। और जहाँ पे भी ये फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला आप ज़रूर लिखें। देखो जब √3 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, √6, माइनस का साइन। जब √3 को √6 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √2, और इसको अगेन √3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये तो 3 बना देगा, और ये √2 यूँ का यूँ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3√2। नीचे क्या बनेगा हमारे पास, अपॉन 2 तो यूँ का यूँ बनेगा, और ये क्या बनेगा, ये हमारे पास a² - b², यानी √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 बनेगा, √6 का स्क्वायर 6 बनेगा, और माइनस के साइन के साथ बनेगा। सो ये हमारे पास ऊपर तो बनेगा √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 - 6 होता है -4। अब या तो माइनस का 8 नीचे रख लो, क्योंकि 4 × 2 कितना होता है 8। सो -4 × 2 कितना बनेगा, -8। या फिर माइनस का साइन ऊपर ले जाके और ऊपर वाले का साइन चेंज कर दो। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला यूँ का यूँ, √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय -8। इतना छोड़ दोगे वो भी ठीक, अदरवाइज नीचे वाले माइनस के साइन को ऊपर ले जाओ, यानी ऊपर ले जाएंगे तो जो माइनस का है वो तो प्लस का बनेगा, और जो प्लस का है वो माइनस का बनेगा। तो हमारे पास रिजल्ट कुछ ऐसे आएगा, -√6 + 3√2 डिवाइडेड बाय 8। सो ये हमारे पास आंसर आया। इसको इसकी पोजीशन चेंज करके लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3√2 - √6 डिवाइडेड बाय 8।
सो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर इरेशनल आता है तो ये ज़रूरी है कि उसको रैशनल बनाएं, तभी आपके पास वो कंप्लीट आंसर माना जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में भी आता है, तो ध्यान रखना। यहाँ तक तो सब कर देते हैं जहाँ तक हम इरेशनल नंबर बना रहे हैं, बट फिर इसको रैशनलाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके बाद हमारे पास ये आंसर आता है। नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट पे बढ़ते हैं। इसके पे हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या है, sin 30। ये हमारे पास है sin 30, टेंजेंट 45, कोसिकेंट 60। अब सबसे पहले तो सारों की वैल्यूज़ पुट करनी है। देखो ये है हमारे पास sin 30। अब sin 30 कितना होता है 1/2 प्लस टेंजेंट 45 कितना होता है 1 और कोसिकेंट 60 कितना होता है, क्योंकि साइन 60 √3/2 होता है और जो कोसिकेंट है वो साइन का इन्वर्स होता है, दैट विल बी 2/√3 डिवाइडेड बाय सिकेंट 30 कितना बनेगा, अगेन क्योंकि कोस 30 जो है वो √3/2 होता है, तो सिकेंट 30 हमारे पास 2/√3 बनेगा प्लस कोस 60 विल बी 1/2 एंड कोट 45, क्योंकि टेंजेंट 45 1 होता है, कोट उसका इन्वर्स, सो कोट कितना बनेगा अगेन 1, क्योंकि 1 का इन्वर्स 1 ही होता है हमारे पास। उसके बाद ऊपर एलसीएम लेंगे, नीचे भी एलसीएम लेंगे। जब हमने ऊपर एलसीएम लिया तो √3 बना और 2√3 बना। अब इधर 2 है, इसको डिवाइड करते हैं तो 2 तो है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √3 प्लस ये बाय में 1 है तो ये यूं का यूं 2√3 और माइनस में क्योंकि √3 है तो 2 2 इज 4 अपॉन अगेन हमारे पास 2√3 विल विद एलसीएम, सो √3 है 2 2 विल बी 4 प्लस ये 2 है तो यहाँ पे √3 बनेगा और प्लस 2√3 बनेगा। ओके अब इससे आगे ऊपर वाले को अलग से सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को अलग से सॉल्व करेंगे। देखो 2√3 प्लस √3 विल बी 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3 ये भी है 2√3 ये भी है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिस इज अगेन √3 प्लस 2√3, दिस विल बी 3√3 प्लस 4। फिर से आपको दिखेगा कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो एक इरेशनल नंबर है। अगेन हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 माइनस 4। अब ऊपर तो a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, क्योंकि ये भी सेम टर्म है ये भी सेम टर्म है, और नीचे क्या लगेगा a² माइनस b²। ध्यान रखना, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो इसको इसके साथ, देन इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, या फिर क्योंकि दोनों a माइनस b² टाइप के हैं तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास कुछ ऐसे बना 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये a² माइनस b² यानी 3√3² माइनस 4²। ऊपर तो a² माइनस b² बनेगा, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। 3√3 का स्क्वायर कितना बनेगा, 3 का स्क्वायर इज 9 और √3 का स्क्वायर विल बी 3, 9 3 इज 27 प्लस 4 का स्क्वायर विल बी 16 एंड माइनस दिस विल बी 2ab, यानी 2 इंटू 3√3 इंटू 4, दिस विल बी 6 एंड 4 24√3 डिवाइडेड बाय अगेन 3√3 का स्क्वायर विल बी 27 एंड 4 का स्क्वायर विल बी 16। बस हो गया सॉल्व, इसको जस्ट कैलकुलेट करो एंड आपका आंसर आपके सामने है। वी हैव 27 प्लस 16 विल बी, दिस विल बी 3 एंड 4 माइनस 24 एंड 27 माइनस 16 हमारे पास विल बी 11। नेक्स्ट हमारे पास 5 को स्क्वायर 60 प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 एंड अपॉन साइन स्क्वायर 30 एंड कोस स्क्वायर 30। सारी वैल्यूज़ पुट करो। 5 इंटू कोस 60 कितना होता है हमारे पास 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30,
cos 30 will be √3/2, so secant 30 will be 2/√3, और अगर इसका स्क्वायर करेंगे 2/√3 का हमारे पास आएगा 4/3, माइनस टेंजेंट 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर विल बी 1, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 हमारे पास कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर विल बी 1/4, प्लस कोस स्क्वायर 30 हमारे पास होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर विल बी 3/4। देखो 3 + 1 4, 4/4 विल बी 1, नीचे वाला तो हमारे पास बनेगा 1, ऊपर वाले पे आओ, ऊपर बनेगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, और ये देखो ये आप नेक्स्ट लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको इधर ही सॉल्व करके बता दूँ। नीचे 4, 3 + 1 4, तो नीचे तो 1 बना, नीचे वाले को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऊपर वाला सॉल्व करेंगे। 4 × 3 12 विल बी द एलसीएम, 4 3 = 12, 3 5 = 15। आई होप आप 10th क्लास में आपको एलसीएम लेना आता होगा एंड उसको सॉल्व करना भी आता होगा। 3 4 = 16 4 जा, एंड दिस विल बी 12। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करें एंड आपका आंसर आपके सामने है। सो ये हमारे पास कितना बनेगा 15 + 64 विल बी 9 एंड 7 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12, ये हमारे पास बना 7 एंड 6 डिवाइडेड बाय 12, सो 67/12 इज़ द आंसर। सो आप खुद से करेंगे तो कैलकुलेशन आपको इजी भी लगेगी और आपसे हो भी जाएगी। नेक्स्ट देखो, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत, सॉल्व करेंगे एंड देन बताएंगे कि कौन सा ठीक कौन सा गलत। देखो फर्स्ट हमारे पास है टेंजेंट 2 टेंजेंट 30 अपॉन 1 + टेंजेंट स्क्वायर 30। अब सबसे पहले आपको इन चारों की वैल्यू पता होनी चाहिए जो आपको ऑप्शन में दे रखे हैं। तो देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तब हमारे पास टेंजेंट 60 आता है, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा √3, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी दो ऑप्शन तो 1/2 के हैं, एक √3/2 का है, एक √3 का है। ऑब्वियसली दो जो सेम ऑप्शन है वो तो होने नहीं चाहिए, तो ये दोनों तो वैसे ही वो हो जाएंगे, बट फिर भी हम देख लेते हैं कि ये वाली वैल्यू किसकी बनेगी। तो ध्यान से पहले इन सब की वैल्यू अगर पता है तभी हम पता कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 हमारे पास कितना होता है, टेबल याद नहीं है तो साइन बाय कोस कर दो डायरेक्ट, साइन 30 1/2, कोस 30 इज √3/2, 2 2 कैंसिल आउट, वी विल गेट 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 30 इज़ 1 प्लस टेंजेंट 30 1/√3 है, स्क्वायर करेंगे दिस विल बी 1/3। ओके, ऊपर हमारे पास आएगा 2/√3, नीचे हमारे पास आया 3 + 1 4/3, एलसीएम लेके करेंगे तो 4/3 आएगा ऑब्वियसली, 3 ऊपर जाएगा दिस विल बी 6, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है आपको क्योंकि 10th क्लास में, इसलिए मैं इतना डीपली नहीं करवा रही हूँ कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। दिस विल बी 3, दिस विल बी 2, एंड 3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, और डिवीज़न में क्या है 2√3, √3 कैंसिल्स आउट, ये कितना आंसर आया √3/2। तो अब देखो जो हम वैल्यूज़ लेके चल रहे हैं चारों में से वो √3/2 कौन सी वैल्यू है, √3/2 हमारे पास टेंजेंट 60 है, सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सेकंड पे आओ, सेकेंड हमारे पास है 1 - tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45। सबसे पहले अगेन ऑप्शंस की वैल्यू पता होनी चाहिए, टेंजेंट 90 कितना होता है 1/0 नॉट डिफाइंड, 1 पता ही है, साइन 45 कितना होता है 1/√2 और 0 का बताइए। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी 1 माइनस टेंजेंट 45 1 होता है तो 1 पुट करेंगे, स्क्वायर भी 1 होगा, 1 + 1 दिस विल बी 0/2, 0/2 कुछ भी होगा तो 0 आंसर आएगा, सो हमारे पास डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो,
अब की बार हमें एंगल ही दे रखे हैं तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट हमें बताना है अगर साइन 2a और 2 साइन a बराबर हैं तो a की वैल्यू कितनी बनेगी। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में a को पुट करके देखेंगे और देख लेंगे कि इस पे वैल्यू सेम आ रही है। देखो साइन 2a एंड 2 साइन a में फ़र्क है। 2a का मतलब जो एंगल है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 साइन a का मतलब साइन a निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो इसको ढंग से करना। देखो सबसे पहले 0 पे चेक करते हैं, a के प्लेस पे 0 पुट किया तो साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 0, दैट इज़ किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, साइन 0 कितना आंसर आया 0। ये हुई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की अगर बात करें यानी 2 साइन a के प्लेस पे 0 पुट करना है, ध्यान रखना। तो 2 साइन 0 कितना होता है 0, आंसर कितना आया 0। सो हमारा ये फर्स्ट केस में ट्रू हो गया तो हमें बाकी केस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आपको चेक करके बता भी देती हूँ, बाकी इसका आंसर यही आएगा। देखो 30 पे गए तो साइन 2a कितना आएगा 2 इंटू 30 दैट इज़ साइन 60। साइन 60 कितना होता है √3/2। अब राइट साइड पे गए यानी 2 इंटू साइन a, साइन a की वैल्यू 30 लेनी है तो कितना बनेगा 2 इंटू साइन 30 हमारे पास 1/2 होता है, दिस इज़ 1। सो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं है। सो जब हमारे पास a की वैल्यू 0 है ये वाला रिजल्ट तभी ट्रू बनेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट पे आओ। नेक्स्ट हमें दे रखा है 2 टेंजेंट 30/1 माइनस टेन स्क्वायर 30। अगेन इन सब की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कोस 60 कितना होता है हमारे पास 1/2। साइन 60 कितना होता है √3/2। टेंजेंट 60 कितना होता है, इन दोनों को डिवाइड करो मतलब साइन बाय कोस, दैट विल बी √3। एंड साइन 30 कितना होता है 1/2। अगेन आपको देखने से पता चलेगा दो ऑप्शन सेम है तो ये दोनों तो कभी भी आंसर नहीं हो सकते, तो इन दोनों में से कोई आंसर आएगा। हम वेरीफाई कर लेते हैं कौन सा आंसर आएगा। 2 टेंजेंट 30 2 इंटू, अब टेंजेंट 30 कितना होता है, हम 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे तो हमारे पास 1/√3 आएगा। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 यानी 1/3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। सो दिस विल बी 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 इज़ 2, दैट इज़ 2/3। अब 2 कैंसल्स आउट, ये 3 हमारे पास ऊपर जाएगा, दैट इज़ 3/√3। अब अगेन 3 को हम √3 इंटू √3 लिखेंगे अपॉन √3। सो हमारे पास आंसर कितना आया √3। अब देखो √3 कौन से में था हमारे पास, टेंजेंट 60 इज़ √3। सो ये हमारे पास कितना आंसर आएगा टेंजेंट 60। सो इसका आंसर हमारे पास सी आएगा। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, दैट इज इफ टेंजेंट a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड टेंजेंट a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड a एंड b। सो अगर टेंजेंट a प्लस b √3 है यानी ये दे रखा है टेंजेंट a प्लस b इज इक्वल टू √3। अब टेंजेंट की वैल्यू कितने डिग्री पे √3 होती है हमारे पास 60 डिग्री पे। सो हम लिख सकते हैं टेंजेंट a प्लस b इज इक्वल टू टेंजेंट 60। ओके, देख सकते हो √3 किस पे बनेगा, तो हम √3 के प्लेस पे ये लिख देंगे टेंजेंट टेंजेंट कैंसल्स आउट। सो a प्लस b हमारे पास कितना आया 60। ये हमारे पास बनी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, सेकेंड हमें दे रखा है टेंजेंट a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। अब 1/√3 कितने पे होता है 30 डिग्री पे। सो टेंजेंट a माइनस b इज इक्वल टू टेंजेंट 30। सो टेंजेंट टेंजेंट कैंसल्स आउट। सो हमारे पास a माइनस b की वैल्यू कितनी आई 30। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे। हमारे पास a माइनस b है, a प्लस b है, या तो एलिमिनेशन मेथड से या तो सब्सटीट्यूशन मेथड से। a प्लस b इज इक्वल टू 60, दिस कैंसल्स आउट। 2a हमारे पास 90 डिग्री आया। सो a इज इक्वल टू 90/2 हमारे पास 45 डिग्री आएगा। अब a को पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में 45 और b की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो मान लो a को हम यहाँ पे पुट करते हैं 45 डिग्री, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। b कितना आएगा 60 माइनस 45,
दैट इज़ 15 डिग्री। अब आप वैल्यू पुट करके चेक भी कर सकते हैं कि a प्लस बी 60 बनना चाहिए, यानी 45 प्लस 15 कितना है 60, यस। और a माइनस बी 30 बनना चाहिए, यानी 45 माइनस 15 कितना बनेगा 30। सो ये हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आता है कई बार, सो ध्यान से करना। नेक्स्ट देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब ये चीज़ें हमें टेबल से प्रूव करनी है, क्या ये चीज़ ट्रू है या नहीं है। बाकी ये चीज़ ट्रू नहीं होती क्योंकि इसका अपना एक फॉर्मूला होता है, फिर भी हम एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं। देखो, ए और बी को कोई भी स्पेसिफिक एंगल मान लो ए को हम 30 डिग्री मानते हैं, बी को हम 45 डिग्री मानते हैं या 60 डिग्री मानते हैं, क्योंकि हमें 90 डिग्री की वैल्यू पता है। 30 60 या 30 60 45 कुछ भी मान सकते हो आप, 0 30 भी मान सकते हो, 0 60 भी मान सकते हो। हम लेफ्ट हैंड साइड अगर लें, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, साइन ए प्लस बी, यानी साइन 30 प्लस 60 जो कि बनेगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1। उसके बाद हम इस पे आएंगे साइन ए प्लस बी, यानी साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 30 कितना है हमारे पास, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ये हमारे पास बना 1 प्लस √3/2। क्या 1 और 1 प्लस √3/2 इक्वल है? नो। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ओके, सो ये हम एग्जाम्पल से ही प्रूव करते हैं, एंगल लेके कोई भी, और उसके बाद हम प्रूव कर देते हैं। सेकंड पे आओ। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब आपको बताना है क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी जब हम थीटा को इंक्रीज करेंगे। अब टेबल पता होनी चाहिए, 0 30 45 60 एंड 90। सबसे पहले साइन थीटा, साइन 0 पे 0 होता है, देन 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 से लेके 1 पे जा रही है, यानी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। हाँ, जैसे जैसे थीटा को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब नेक्स्ट भी ऐसा ही है, क्या कोस थीटा भी इंक्रीज होगा। कोस थीटा हमारे पास होता है 1, इसका उल्टा √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। 1 से 0 तक जाएंगे हम। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, क्योंकि ये वाली चीज़ डिक्रीज हो रही है, ना कि इंक्रीज। नेक्स्ट बी इसी पे बेस्ड है। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 45 डिग्री ऐसा एंगल है जिस पे साइन और कोस की वैल्यू बराबर है, अदरवाइज हमारे पास 0 और 1 है, 1/2 और √3/2 है, √3/2 एंड 1/2 है, 1 एंड 0 है। सो सिर्फ 45 ऐसा एंगल है जिस पे ये चीज़ ट्रू है, बट हमें दे रखा है क्या सभी एंगल्स के लिए ट्रू है? नो। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। कोट क्या होता है हमारे पास? कोस बाय साइन। कोस क्या होता है हमारे पास? 0 डिग्री पे 1 और साइन कितना होता है? 0। सो ये 1/0 नॉट डिफाइंड, सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। सो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 8.2। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।